हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं कोड इजी। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। आज हम देखते हैं कि बेयर लेट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, और इसमें होस्टिंग के कॉन्सेप्ट और शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए बेयर लेट और कॉस्ट को हम यूज़ करते हैं। तो बेयर नेम नेम इक्वल टू कोड इजी। यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके बाद में इस डिक्लेरेशन के बाद में उसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है। तो हम वैल्यू देखते हैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग पर नेम। यहाँ पर आ गया है कोड इजी। मतलब हम इस तरह से भी कर सकते हैं और एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। बैर का स्कोप ग्लोबल स्कोप और फंक्शन में आएगा तो फंक्शनल स्कोप, फंक्शन के अंदर आ जाएगा तो फंक्शनल स्कोप और लोकल स्कोप तीनों हो सकते हैं। लेकिन लेट का स्कोप, इसका ब्लॉक स्कोप और कॉन्स्ट का भी ब्लॉक स्कोप होता है। लेट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बैर को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज बैर नेम इक्वल टू मीन्स इसने इसकी वैल्यू को ओवरराइड कर दिया और ये रीडिक्लेयर भी हो गया है। मीन्स हम बैर को रीडिक्लेयर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। और इसी तरह से यार कॉन्स्ट लेट लेट को देखते हैं। लेट सिटी इक्वल टू डे। देन अब हम देखते हैं इसमें सिटी में डेली आ रहा है। हम इसकी वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हैं। सिटी इक्वल टू कानपुर। मीन्स इसकी वैल्यू को ओवरराइड भी किया जा सकता है। बट सेम वेरिएबल्स को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। रीडिक्लेयर मीन्स हम अगेन सिटी देन लखनऊ। अगर हम इस तरह से अगर इसको रीडिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये इशू आएगा। यहाँ पे कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स। लेट का स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है, तो हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कॉन्स्ट की वैल्यू को हमें इनिशियलाइज प्लस डिक्लेयर दोनों एक ही साथ में करना है। सिटी और स्टेट स्टेट इक्वल टू यूपी। तो हम देखते हैं स्टेट, यहाँ पे यूपी आ गया। अगर हम इसकी वैल्यू को अगर इनिशियलाइज भी नहीं करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्स्ट की वैल्यू को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ऑब्जेक्ट के केस में कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। यहाँ पर ये वेरिएबल है कॉस्ट, और इसकी वैल्यू को हम यहीं पे मुझे डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज दोनों करना पड़ेगा। और अगर अगर इफ अगर कॉस्ट में अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज यूजर इक्वल टू नेम सैम इज
21। अभी तो ये कॉन्स्ट है और कॉन्स्ट में एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है। अब इसकी वैल्यू को हम ओवरराइड करना है तो हम ओवरराइड कर सकते हैं। यूज़र डॉट नेम इक्वल टू सॉन। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या आया है, तो इसकी वैल्यू को हम ओवरराइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ओवरराइड हो गई है। अब हम देखते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग मीन्स अगर हमने यहाँ पर दिया है नेम और यहाँ पर where नेम इक्वल टू जॉन, तो इस केस में अभी यहाँ पर इसको यहाँ पर ये बैर को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया गया है, बट ये यहाँ पर होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको मेमोरी मिल गई है, लेकिन अभी इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए होस्टिंग की वजह से ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। मीन्स इसका इनिशियलाइजेशन तो हो गया है बट ये अभी वैल्यू डिक्लेयर नहीं हुई है, तो वैल्यू ना मिलने की वजह से यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अनडिफाइंड शो हो रहा है, लेकिन जब इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर हमने डिक्लेयर भी कर दी है, तो अगर अब हम इसको देखेंगे तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर ऑब्वियसली इसका वैल्यू इसको मुझे मिलेंगे। और इसी तरह से लेट और कॉन्स्ट, लेट नेम इक्वल टू जॉन। अब अगर हम इसको बिफोर द डिक्लेरेशन पार्ट अगर हम इसको ट्राई करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये रेफरेंस एरर आएगा। रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस द नेम बिफोर द इनिशियलाइजेशन। सिंस लेट है, ये टेम्पोरल डेड जोन क्रिएट करता है। लेट और कॉन्स्ट दोनों टेम्पोरल डेड जोन क्रिएट करेंगे, और ये इसकी वैल्यू अभी ना ही यहाँ पर इनिशियलाइज हुई है ना ही डिक्लेयर हुई है, तो इसलिए यहाँ पर रेफरेंस एरर आ रही है, तो इसको हम टेम्पोरल डेड जोन मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम कॉस्ट को भी अगर ट्राई करते हैं तो इसके केस में भी सेम आएगा। cannot access the name cannot access the name before initialization। लेट और कॉस्ट होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं शेडोइंग क्या होता है। लेट ए इक्वल टू 2, देन एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट किया है। लेट ए इक्वल टू 4, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने ए डाल दिया है और यहाँ पर लॉग मैंने किया है। ये तो अभी क्या आएगा कि रीडिक्लेयर मीन्स हमने पढ़ा था कि हम लेट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर शेडोइंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। तो शेडोइंग के कॉन्सेप्ट से ये लेट को हम यहाँ पर बाय यूजिंग द शेडोइंग मीन्स इसका स्कोप, इस ए का स्कोप इसके लिए यहाँ से यहाँ तक ही आएगा, और ये लेट ए है, ये यहाँ पे आएगा। तो हम इसके लिए देखते हैं। देखो अभी ये आया है 4 मीन्स ये पहले वाला आया है 4, और ये दूसरा आया है 2। मतलब इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका स्कोप यहीं पे ख़त्म हो गया है, और ये ए जो टॉप पे हमने जो डिक्लेयर किया है वो ये आ रहा है।
सिमिलरली हम कॉस्ट में भी देखेंगे, कॉस्ट भी शेडोइंग को सपोर्ट करता है। अगर हम बैर के केस में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आया है, यहाँ पर यहाँ से चला था बैर ए, क्योंकि इसका स्कोप है ग्लोबल स्कोप, लेकिन अब इसने इसको ओवरराइड कर दिया है। ये इसके अंदर भी आ सकता है, पैर का ग्लोबल और लोकल दोनों में आ जाता है यहाँ पर। अभी इसने इसको ओवरराइड, ओवरराइड क्या, रीडिक्लेयर हुआ है ये, अभी आ गया है 4, तो इसने ये 4 प्रिंट कर दिया है। तो अभी ये इसने, ये इसको, क्योंकि ये बैर शर्डोइंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू को इसने यहाँ पर भी 4 ही रखा है, क्योंकि इसका स्कोप बैर का कोई भी ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे, और इस शेडोइंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू वैल्यू आ रही है 4, और वो अगेन 4 ही आ रही है। जबकि यहाँ पर लेट के केस में हमने देखा था कि इसका स्कोप लेट और कॉस्ट के केस में जो भी वैल्यू आएगी वो शेडोइंग से प्रीवियस वैल्यू आउट ऑफ स्कोप प्लस इनर स्कोप, वो सेपरेट सेपरेट रहती है। तो अगर हम देखते हैं कि लेट ए इक्वल टू 2, बैर ए इक्वल टू 4, तो इस तरह से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बैर हो सकता है कि एक, हमने एक वेरिएबल बना रखा है लेट से और दूसरा वेरिएबल बैर से बना रखा है, तो इस तरह से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसका उल्टा है, बैर ए और लेट, इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन्स अभी क्या आएगा, ये 4 यहाँ से यहाँ तक का 4 रहेगा, इसका स्कोप 4 है और ये इसका स्कोप 2 है। तो इस तरह से इसका वाइस वर्सा तो पॉसिबल है, बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। मीन्स लेट को हम आउट ऑफ स्कोप करते हैं और बैर को इनर स्कोप करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसका फंक्शनल स्कोप। एफ नेम और एल नेम, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू को अब हमने देखा है कि बैर को हम इन्हीं अंदर, फंक्शन के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट को भी हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट को भी कर सकते हैं। अब एक हम देखते हैं कि
कॉन्स्ट को हम कोई भी कंडीशन के बिहाफ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। इफ ट्रू, कंडीशन के बिहाफ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मली देखते हैं तो ये वर्क करेगा। तो आज हमने देखा है कि बैर, लेट, कॉन्स्ट, कॉस्टिंग और शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को हमने देखा है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।